हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के बारे में। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कैसे होते हैं और हमने इन्हें कहाँ पर देखा है। सबसे पहले आप इनकी कुछ बेसिक्स इमेज देख लीजिए जिससे आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये कैसे दिखते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता क्या ये बैरोमीटर है, क्या अरे ये मोनोमीटर है, क्या अरे ये गेज मीटर है, क्या है ना। तो सारी इमेज आप पहले फटाफट देख लो एक बार। ओके, तो फिर आपको इमेज देख के कैसा लगा मेरा इमेज। तो अगर आपने इमेज देख ली है तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, बैरोमीटर के बारे में। तो बैरोमीटर कैसे बनेगा, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ करेंगे और कैसे से बनाएंगे, ये सब कुछ हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हेडफोन को अपने कान में डालना है, कॉपी को निकाल लेना है और मेरे पास आ जाना है मेरे साथ चलने के लिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या करता है, सबसे पहला क्वेश्चन। और बैरोमीटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोगों ने इतना फ्लूइड पढ़ लिया है, फ्लूइड में पढ़ने के बाद हमें मालूम चला कि सर हमें प्रेशर के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। कहेंगे सर बिल्कुल पता होना चाहिए, इतना प्रेशर का हमने मेजरमेंट कर लिया, पढ़ लिया है, पर कोई ऐसी डिवाइस सर आपने अभी तक नहीं बताई है जिससे हम इसे बना करके मेज़र कर रहे हैं, कि मतलब करके देखें कि हाँ कितना, क्या सच में इतना प्रेशर एटमॉस्फेयर लगाता है। इन सभी के बारे में बैरोमीटर बनाया गया। सबसे पहले जब बैरोमीटर बना तो कैसे बना, तो बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, एक ट्यूब होना चाहिए। ट्यूब, खाली ट्यूब, किसका, ग्लास का। तो ग्लास का ट्यूब लिया हमने और हमने उसके अंदर भर दिया मरकरी। ऊपर तक मरकरी को भर दिया, कहेंगे सर बिल्कुल भर दिया। एक बीकर लिया, उस बीकर में भी हमने भर दिया मरकरी, कहेंगे सर बिल्कुल भर दिया। अब देखो समझते रहना बात है, हमने एक ट्यूब लिया है, उस ट्यूब में हमने क्या भर दिया है, मरकरी, और हमने एक बीकर भी लिया है, उसमें भी क्या भर दिया हमने, मरकरी। ये हो गया हमारा बीकर, ये है हमारा बीकर, इसी चोन निकाल देते चुन्नी सी, और हमने इसमें भर दिया है यहाँ तक, क्या भर दिया है, मरकरी, ठीक है ना। इस लेयर तक हमने इसमें भर दिया है मरकरी। अब इस मरकरी का करेंगे क्या, हम इस मरकरी का हम करेंगे खेल तमाशा आला पाला। ये हमने मरकरी इसमें भर दिया, कहेंगे सर बिल्कुल भर दिया। हमने एक ट्यूब ली थी, उस ट्यूब में भी हमने क्या भरा था, हमने भरा था मरकरी, ये यहाँ तक मरकरी रे। अच्छा तो मरकरी नाम मतलब क्यों रखा, मरकरी, कुछ लोग कहते हैं मरकरी, मरजाकरी, है ना। अब हमने क्या किया, इस वाले बॉक्स को यहाँ पे उंगली को लगाया, चाहे आप कुछ भी लगा के ले आओ, अगर उंगली नहीं लगाओगे तो क्या होगा, उंगली लगा लिया, उसको बंद कर दिया, ऊपर तक डबा डब भर दिया। भरने के बाद में क्या किया, इसको उल्टा करके यहाँ पे रख दिया, इसको लेकर के आए, हमने इसको ऐसे भरा, मान लो ऐसे भरा, और हमने इस पर उंगली रख दी, और इस उंगली को रख करके हम ऐसे पलट के लेके आए, इसके अंदर लेके उंगली गए, और उंगली जब लेकर के गए उसको ऐसे हटा दिया। जैसे हमने इसको हटाया वैसे ही यहाँ पर कोई भी एयर पार्टिकल नहीं बचा। तो ये कैसे बनाएगा, अंदर एक लिक्विड के टाइप में बन जाएगा अंदर, ठीक है ना। अब इस पार्टिकल को पूरा उल्टा करना, इस ट्यूब को पूरी उल्टा करके यहाँ रखते हैं, देखो कैसा होगा। जैसे ही हमने इसके अंदर इस ट्यूब को लगाया, अब कहें सर आपने तो ट्यूब बड़ी कर दी, अरे यार समझाने के लिए थोड़ा बहुत बताना पड़ता है मेरे लाल। ये हमने ट्यूब को कर दिया। अब समझो, शुरुआत में जब ये ट्यूब नहीं डाली गई थी तो इस लेयर पर एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना था मेरी जान, तो वो था P0। कहेंगे सर बिल्कुल P0 था कि नहीं था। अब कहें सर ये P0 आपने पहले डिसाइड कर दिया, तो हम लोगों ने पहले से इतना कैलकुलेशन कर लिया है, हम समझ गए हैं कि एटमॉस्फेयर के जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ प्रेशर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास मास होता है। अगर वो मास इनके पास में है तो इन्होंने इस पर कुछ दाब लगाया, वो दाब की वैल्यू, उस प्रेशर की वैल्यू को हमको करना है फाइंड, उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है हमको। तो हमने कहा कि ये वाला प्रेशर है P0 जो यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। एयर की वजह से हमने कहा सर बिल्कुल क्लियर है। हमने क्या किया, इस वाले मरकरी को हमने इसमें फिल करके और इसमें उल्टा करके रख दिया है। अब हम चेक कर रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है, कौन सा एक्शन इसमें होने वाला है। जैसे ही हमने इसके अंदर डाला और उंगली को हटाया, हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ तक भरा हुआ था, ये ट्यूब पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ था, वो कुछ अपने लिक्विड को यहाँ तक बना देता है। लिक्विड यहाँ से ऊपर से होता कम यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से जो लिक्विड यहाँ पर जो भरा रहता है क्या, मरकरी, वो मरकरी, एक सेकेंड, मरकरी यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे फ्लो होकर के बाहर आ जाता है। लेकिन सर बिल्कुल आ जाएगा। जैसे बाहर आता है इसकी थोड़ी सी लेयर बढ़ जाएगी, मान लिया हमने,
बढ़ जाएगी, वो हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है ना। लेयर बढ़ जाएगी, ठीक, बिल्कुल बढ़ गई। जैसे ही इसकी लेयर ये बढ़ गई, जैसे ही इसकी लेयर बढ़ गई और ये यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल इस टाइप से फिक्स हो गया, ठीक है ना। अपनी हम पटरी लेके आए, पटरी मतलब क्या होता है, स्केल। मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है आज, मैं इसको लेके आया हूँ, मेरे पास है पटरी, मैं इसको लेके आया और उसको क्या किया, हमने ऐसे रखा, गंदी हो गई है, ऐसे रखा और मेज़र कर लिया, समझ रहे हो मतलब ना, ऐसे रखा ईशी, देखो यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 54 डिग्री, तो हमने इसको यहाँ पे रखा और इसको मेज़र कर लिया, कितना आ रहा है, देखो इतना आ रहा है। अब जितना भी आ रहा हो तो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। हमने इसको इतना कैलकुलेशन कर लिया, इसकी हाइट हमने चेक कर ली, ये हमने कहा कि सर इतनी हाइट पर ये रुक गया, इतनी हाइट पर, ये हाइट हम मेज़र कर लेंगे अभी, किससे, स्केल से, अभी दिखाया मैंने आपको। क्या इस जगह पर कोई प्रेशर है, कहेंगे सर बिल्कुल है। अगर किसी ने कह दिया सर बिल्कुल है तो समझ लो चपाट पड़ेगी मैंने उतर से को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ज़ीरो प्रेशर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई एयर का पार्टिकल नहीं है, क्योंकि ये वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं मतलब वैक्यूम है, वैक्यूम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका प्रेशर कितना है, ज़ीरो। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास में एक ट्यूब है, उस ट्यूब में कोई भी लिक्विड भरा गया है, लिक्विड भरने के साथ में क्या किया गया है, उसको किसी भी दूसरे लिक्विड में पलट दिया गया है और ऊपर का स्पेस खाली हो गया है, क्या उस खाली स्पेस में प्रेशर होगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है ना। जहाँ पर एयर पार्टिकल नहीं होंगे, वैक्यूम होगा, वहाँ पर प्रेशर नहीं होगा। ओके, कितना क्लियर है। तो इतना हो गया, इतना सिस्टम। अब देखो इस वाले चीज़ का जो वेट था m एंड g, तो इसका भी कुछ वेट होगा नीचे की तरफ mg, ठीक है ना। mg, m बराबर v इंटू डी, v इंटू रो। हमने कहा कि इस मरकरी का जो क्या कहते हैं डेंसिटी है वो कितनी होती है, 13.6 × 10⁻³ और क्या होता है kg/m³ भैया, ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये वाला जो हमारा फार्मूला आया, ये हमारी डेंसिटी है मरकरी की, और जी की वैल्यू तो आपको पता है। जी की वैल्यू अगर आपको पता है तो क्या आप प्रेशर निकाल सकते हैं मेरी जान, तो कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो बैरोमीटर समझ में आया, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें मरकरी डाली, भर दिया ऊपर तकला वाला, थोड़ा सा खाली छोड़ दिया इतना, फिर उसके बाद एक हमने ट्यूब लिया, उसमें मरकरी भर दी, दबाया, उसको पलट के इसमें रख दिया। जैसे इसको रखते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी लेयर नीचे आ जाती है, क्यों आ जाती है, तो हमें ऐसा लगा कि इसका वेट, किसका, इसका वेट इस वाली प्रेशर के, जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा था इसके प्रेशर से ज़्यादा होगा थोड़ा सा। अगर ये प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा, फोर्स लगाएगा किसी वजह से, अपने वेट की वजह से। जैसे ही अपने वेट की इसने फोर्स लगाया और यहाँ पर ये एक वैल्यू फिक्स हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, बैलेंस हो गया, संतुलन की कंडीशन आ गई, इसे संतुलन कहते हैं ना, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम होने के बाद में क्या हुआ, हमने इसका प्रेशर चेक किया, इसका वेट प्रेशर किया, तो सारी वैल्यू इक्वल हो गई। कैसे, देखो क्या है प्रेशर हमारे पास, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P = F × A, F × A तो होता है ना, F × A हो गया हमारे पास। तो हमने कहा सर P = H/ρg, हमने पढ़ा है पहले से, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ा है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले को कुछ ऐसे अप्लाई कर रहे हैं कि P = F/A, P = F/A, कितना इसका वेट है, कहेंगे सर mg वेट है, m एंड g वेट है, कितना एरिया है, a एरिया है, a एरिया इज इक्वल टू m इज इक्वल क्या होता है v। अब यहाँ पे हमने कहा ये इसकी डेंसिटी रो है, ये हो गया रो, ये हो गया g, m इज इक्वल v इंटू रो बाई a हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये सर बिल्कुल हो गया। v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है a इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी, बाई क्या हुआ a से a उडिंग हुआ, तो प्रेशर कितना हो गया H/ρg। क्या इसको आप फाइंड कर सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास हाइट है हमारे पास, कितनी हाइट है, तो ये हाइट जब हम लोगों ने कैलकुलेट करी कहाँ पर, एट सी लेवल, तो वहाँ पर जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि कितनी आ रही है, 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे इसको हम फाइंड करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सर P इज इक्वल टू H कितना है 7.76 इंटू रो कितना है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी की जगह पे आएगा 1.01 10⁵ पास्कल चाचा आएंगे यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत है,
ये हमारा है क्या, बैरोमीटर, बैरो। तो ये क्या है, बैरोमीटर, बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या फाइंड करते हैं और किससे फाइंड करते हैं? बैरोमीटर के अंदर कौन सा लिक्विड फिल करते हैं? मरकरी फिल करते हैं। अब कहेंगे सर अगर मरकरी फिल कर रहे हैं तो मरकरी की जगह पर अगर हम कोई दूसरा लिक्विड ले लें तो क्या होगा? कहेंगे सर बिल्कुल कंपेरिजन करके बताइए आप। हमने कहा बिल्कुल बताते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखो यहाँ पर इसके पास इतना था, हमने कहा चलो सबसे अच्छा वाला लिक्विड लेते हैं, कौन सा, जो हमारे हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा, वाटर। तो वाटर के पास में प्रेशर कितना होगा? तो हमने कहा H हो गया, डेंसिटी वाटर की 1000 हुए है, G की वैल्यू 10 हुए है, H रो G हो गया, ये है वाटर। और इसका कितना है? इसका इतना है मीटर, और ये कितना है 10⁻³ इंटू 13.6 इंटू ये कितना हुआ, ये हमारा H हुआ, किसका, इसका H है, जब मरकरी ली थी उसका H है, ये उसका क्या है, ये इसकी डेंसिटी हो गई रो, और G कितना है 10, कुछ कटिम पिटिम लग रहा है, यानी लिख लो PHW HG। तो देखो ये 3 1 4, 3 और 1 4 कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब देखो कितना बच रहा है, बच रहा है H, ये वाला H इज इक्वल टू, ये कितना बच रहा है 0.76 इंटू ये कितना है 13.6। इसे क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा? तो देखो यहाँ से काटो, यहाँ बचेगा 100, ये बचेगा 10, इसको गुड्डा कर दो तो मान लो 70 हो गया, ये 130 हो गया, इससे उडिंग हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, 21 और 7 एकम 7 7, तो दोनों 9 10 मीटर के आसपास आ जाएगा, 0.9 अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो सोचो 0.9 मीटर, पहले कितना आ रहा था 0.76 मीटर, 0.76 मीटर की हाइट पर हमने चेक किया, जो हमने ये ट्यूब लिया था, इस ट्यूब में 0.76 मीटर, 0.76 या ऐसे कह लीजिए 76 मीटर, और सॉरी मीटर बता रहा हूँ सेंटीमीटर इतने mm लिया हमने, है ना, इसमें 10 से भाग करें सेंटीमीटर आ जाएगा ना, 76 मीटर हमने लिया। तो हम देख रहे हैं कुछ और तो नहीं सुन लिया, गंदी बात। तो 76 लिए हमने लिया, तो यहाँ पर हमें क्या लग रहा है कि इतना है। अब सोचो अगर हमने 10 मीटर ले लिया, 10 मीटर कितना हो गया, 1 मीटर कितना होता है, इतना इतना 10 मीटर कितना हो जाएगा सोच लो। इतना हमें यूज़ करना पड़ेगा, किसको, इस ट्यूब को लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में चाहते हैं कि हमें कम से कम खर्चा करना पड़े। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप कहीं जाते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, तो आपके पास अगर कोई चॉइस है लेने के लिए कपड़ों की और दोनों सेम टाइप के हैं, तो आप वो कपड़ा ज़रूर लेंगे जो बहुत सस्ता होगा, है ना, है ना, है ना, है ना। तो ये सिचुएशन ऐसी कुछ है। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग मोनोमीटर के आगे। इतना क्लियर हुआ ना? यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर आपने यहाँ पर जो वाटर लिया उसके जगह कोई और लिक्विड ले सकते हैं, बिल्कुल डेंसिटी बदलते जाइए, वैल्यू आती जाएगी, है ना। तो ये आपको कितना करना है। अब इसके आगे क्या है, तो हम पढ़ेंगे मोनोमीटर। ये सर कहेंगे सर मोनोमीटर के हो गए हैं। तो मोनोमीटर भी एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मोनोमीटर कई टाइप के होते हैं। ओपन टाइप का होता है जिसमें ओपन ट्यूब होती है, जिसमें ओपन ट्यूब होगी वो अलग होगा, जिसमें क्लोज ट्यूब होगी वो अलग होगा। एक यू टाइप का होगा, है ना, एक यू टाइप मोनोमीटर होगा, और कई टाइप के मोनोमीटर होते हैं यार, ऐसे तो पढ़ोगे तो बहुत सारे मोनोमीटर हो जाएगा। मोनो एंड मीटर, मोनो पहले तो मोनो डालेंगे, तो हम इन गंडों के बीच में कैसे फंस गई। ये हो गया हमारा क्लियर बोर्ड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनो का मीटर पढ़ेंगे। क्या मोनो का मीटर, मोनोमीटर से पहले हमें पढ़ना थोड़ा सा गेज। हिंदी में लिखा रहता है गेज, इंग्लिश में रहता है गॉज, गॉज प्रेशर, गॉज तो ना, गॉज प्रेशर, गॉजा। तो गेज प्रेशर क्या होता है, और गेज प्रेशर किसका निकालते हैं? तो गेज प्रेशर होता है दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस प्रेशर। जैसे मान लो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। उस डिफरेंस, जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है ना। गॉज प्रेशर किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये है। तो दो पार्टिकुलर लोकेशन पर, ठीक है, जिसकी हाइट h1 हाइट h2 हो, इनके बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, उस प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग गॉज प्रेशर कहते हैं। क्लियर है, लिख लीजिए, ओके है। अच्छा, मोनोमीटर में क्या है, हमें क्या बनाना है,
हम ऐसा सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि हम एक ऐसा मीटर बनाएं प्रेशर को मेज़र करने के लिए, जो हमें हर बार ये ना करना पड़े कि यार जाओ बैरोमीटर ले आओ जा करके। हम अपनी लैब में पड़े हुए टुकड़ों से, वेसल्स से, ट्यूब से प्रेशर को फाइंड कर सके, ठीक है ना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाना है हमें। तो हम बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने सबसे पहले सोचा कि क्या लें, तो हमने कहा बिल्कुल एक चीज़ लेते हैं। तो मोनोमीटर बनाने के लिए कैसे काम करना है, तो मोनोमीटर ज़्यादातर हम लोग गैस में यूज़ करते हैं, वैसे तो लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना हो गया। अब चलो आगे चलते हैं मोनोमीटर के पास में। तो मोनोमीटर के लिए क्या करें हम लोग, मोनोमीटर के लिए करते हैं एक पहले गॉज प्रेशर देख लेते हैं ना। तो गॉज प्रेशर के लिए क्या करेंगे, यहाँ बनाता हूँ, वहाँ बहुत ऊपर हो जाएगा। ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये हमारा क्या है, एक यूट्यूब है। कहे सर क्या झूठ बोल रहे हैं, यूट्यूब तो ना लगी है हमने को। अब ये हमने ऐसे कर दिया, कहीं से बिल्कुल कर दिया, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, खुल जा सिम सिम, ये हमने बनाया। कहेंगे सर ये तो अंडा लागे है, बिल्कुल लागे है, छोड़ो ये अंडो ना है, ये गैस है, ये है गैस बीकर। कितना क्लियर हुआ। अब मैं इसी फिगर से आपको लगभग मोनोमीटर समझा दूंगा। ये हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर गैस फिल है, ठीक है। शुरुआत में जब हमने इसमें कनेक्शन नहीं किया था, ये वाला, ठीक है, तब हमने देखा था कि जो इसका लिक्विड था, जो यहाँ पर इसके अंदर मरकरी फिल करी थी हमने, उसका लेवल इतना था, इस वाले पॉइंट पर था, एक ये वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर था। कहेंगे सर ये बैलेंस क्यों नहीं हो गया, थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मान लो इस वाले पॉइंट पर था, सपोज कर लो, है ना। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया ससुराल को, इसी के बराबर कर दो, यहाँ पर था मान लो, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया इसमें और इसको ऑन कर दिया, इसको कर दिया ऑन। जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो हम देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर था वो वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर था वो पॉइंट यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए पॉइंट, इस वाले नाम को दे दिया बी पॉइंट, ठीक है। इतना गैस में जैसे ही इसमें हमने इसको गैस से जोड़ा, कहेंगे सर ऐसा क्या हुआ इसके अंदर जो ये वाले पॉइंट को इसने नीचे कर दिया। तो आप खुद सोचो, जो गैस है, गैस कैसी होती है, गैस के पास में खुद के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो भागना चाहते हैं इधर उधर। जैसे ही हमने गैस से कनेक्शन किया, यहाँ से पार्टिकल निकले, यहाँ से मान लो 10 पार्टिकल बाहर निकल के आए, सबके पास में 1 न्यूटन का फोर्स था, सबके पास 1 न्यूटन का फोर्स था। पहले यहाँ पर था ना, इस एक वाले ने इस पर फोर्स लगाया, फिर दूसरे ने लगाया, तीसरे ने लगाया, चौथे ने लगाया, जैसे लगाते जा रहा है वैसे नीचे होते जा रहा है, नीचे 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 नीचे। और एक ऐसी कंडीशन आ गई है जहाँ पर ये वाला प्रेशर इसको और, मतलब ये गैस का प्रेशर इसको और नीचे नहीं दबा पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी तो कोई प्रेशर लग रहा होगा ना। उस प्रेशर का नाम क्या है, पी नॉट। याद आया कुछ, कहेंगे सर बिल्कुल याद आ गया। पी नॉट कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो हमारे पास एक ट्यूब है, हमने उसमें एक लिक्विड भर दिया और उस लिक्विड की डेंसिटी हमको पता है, तो हम फटाफट उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो इस वाले पॉइंट पर, अब कहेंगे सर इस ए वाले पॉइंट जो यहाँ पर प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, कैसे पता, कैसे पता होता जल्दी तो। अब हम कहेंगे सर आपको पता होगा ना, बहुत दिनों पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि, क्या पढ़ा था, कि एक ही हॉरिजॉन्टल पे जितना भी प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। क्लियर हुआ कुछ। इस वाली लाइन पर यहाँ पर प्रेशर सेम होगा, यहाँ पर प्रेशर तो यहाँ पे प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना। अब ये इतनी हाइट पर है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ए मान लेंगे, यहाँ पे प्रेशर एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक प्रेशर हो गया। तो हमने कहा सर ये वाली हाइट को हमने फिर अपनी किससे माप लिया, किससे मेज़र करेंगे, दिखाया था ना अभी, स्केल से, है ना। तो हमने कहा सर इसकी हाइट है h, नाप लिया हमने। इतना क्लियर है। अब इस वाले पॉइंट पर प्रेशर और इस वाले पॉइंट पर टोटल प्रेशर को लेस करेंगे, मतलब जो प्रेशर आएगा, जो डिफरेंस निकालेंगे इस प्रेशर का, इस प्रेशर की वैल्यू को क्या कहेंगे, इस प्रेशर की वैल्यू को कहेंगे हम लोग गॉज प्रेशर, ठीक है ना। तो ये हमारा h है, यहाँ पर हमने कहा सर प्रेशर हमारे पास है P। इतना क्लियर है। अब हमने इस प्रेशर का नाम दे दिया P1 और इसको हम P नॉट नहीं मान रहे हैं अभी, हमने कहा सर इसका नाम है P2। वैसे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हो, प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। इतना क्लियर है। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा होगा, बताओ। कहेंगे सर यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए कितना है, P है, ठीक है, क्लियर है इतना।
प्रेशर एट पॉइंट बी कितना है, P2 है। अब हमें निकालना है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर P इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू द गॉज प्रेशर। क्लियर है इतना? अब ठीक है ना। अब समझो, हमें पता है कि P1 की वैल्यू कितनी है, क्या पता है हमें? बताइए क्या पता है हम लोगों को कि P1 की वैल्यू कितनी है? तो कहें सर बिल्कुल पता है हमें P1 की वैल्यू कितनी है। तो P1 की वैल्यू है सर कितनी, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस का H रो एंड G। ये सर P2 आपने क्यों लिख दिया, वहाँ तो P रो P डॉट होता है, P नॉट होता है। तो मेरे लाल मेरे बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब हम इस पर प्रेशर देखेंगे तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा, P नॉट के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो P नॉट हमने इतना कर दिया तो ये हो जाएगा ना। आप सोचो अगर ये वाला प्रेशर को हम P मान ले, इसको P नॉट माने तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो जी। और इसमें अगर हम गॉज प्रेशर निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, सोचो H रो जी इज इक्वल टू द गॉज प्रेशर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, P माइनस P नॉट। सारी वैल्यू बहुत ध्यान से समझ के रखना। क्लियर है इतना? यही मोनोमीटर का काम है, मोनोमीटर ऐसे ही काम करता है। ठीक है इतना? दोनों की वैल्यू समझ लो, यहाँ से प्रेशर लगेगा, इसकी वैल्यू नीचे होगी। एक बहुत बढ़िया सा इसका एग्जांपल है, वो कराता हूँ, मजा आ जाएगी भी सबको। मतलब वो करो उसको छापिंग छापिंग, ठीक है ना। अच्छो लगो कि नहीं, अच्छो लगो ना तो पैसे वापस हो भाई साहब। गाना ढिंचक ढिंचक। अब देखो इसी में बहुत ही मज़ेदार चीज़, क्या मज़ेदार चीज़ है, देखो अगर इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना था बताओ। हमने कहा सर यहाँ पर प्रेशर काम कर रहा था P नॉट, बिल्कुल कर रहा था, इतना ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ से गैस ने इस पर प्रेशर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि ये वाली लाइन यहाँ से खिसक करके यहाँ से नहीं यहाँ तक पहुँच गया। मतलब ये जो पहले यहाँ पर काम कर रहा था तो ये गैस 1 थी, मान लो गैस 1 के लिए ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था और इसकी हाइट कितनी थी, H थी, H1 थी गैस 1 के लिए। तो गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा, तो डेल्टा P1, ठीक है ना, डेल्टा P1 लिया गॉज प्रेशर के लिए, कितना हो जाएगा, क्या होता है, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू कितना है, H1 रो जी, इक्वेशन 1। ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे ही हमने गैस 2 किया और इसकी वैल्यू को हमने देखा, ये यहाँ से खिसक के, पहले यहाँ पर थी, ये खिसक के यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, तो हाइट इसकी चेंज हो गई, H2 हो गया। ठीक है, H2 हो गया। उस टाइम पे गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सोचो, H2 रो जी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है, आप समझो। अब हमें निकालना है, पहले ये पॉइंट ए पर था, अब ये पॉइंट बी पर है, तो हमें कितना प्रेशर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, इसको लेस कर देंगे, कौन ज़्यादा है कौन कम, तो ए वाला ज़्यादा है, A2 वाला बी वाला कम है। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे कितना, डेल्टा P1 माइनस डेल्टा P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो जी कॉमन करेंगे, हो जाएगा कितना, H1 माइनस H2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कंडीशन नंबर 3 पे आइए, अभी देखो दिमाग खुलता है। अब ये यहाँ पर आ गया, सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। शुरुआत में यहाँ पर था, शुरुआत में यहाँ पर था, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर था, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो कितना था, वो इतना लग रहा था, मान लो। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने दोबारा चेक किया गैस नंबर 2 पे, गैस नंबर 2 पे देखा, और गैस नंबर 3 कर दो इसको। गैस नंबर 2 पे कितना था, ये यहाँ तक पहुँच गया। गैस नंबर 3 पे यहाँ पर आ गया, सी वाली कंडीशन पे आ गया, सी वाली कंडीशन पे आ गया। अब बताओ हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमने कहा इस वाले पॉइंट से हाइट कितनी इंक्रीज हुई, H3 इंक्रीज हो गई। ठीक है ना। अब दोनों के पॉइंट के बीच का प्रेशर पहले कितना देख लो, कितना हो जाएगा। तो डेल्टा P3 कितना होगा, सोचो पहले, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन ज़्यादा कौन कम, कौन ज़्यादा कौन कम। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज़्यादा है, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें, देखो समझ लो फिर से एक बार बहुत ध्यान से, ये यहाँ पर पहले प्रेशर काम कर रहा था P नॉट काम कर रहा था। ठीक है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पहले प्रेशर काम कर रहा था P नॉट, पहले प्रेशर काम कर रहा था इस लेयर पर P नॉट यहाँ पर। ठीक है ना, हमने क्या किया, यहाँ पर
कोई गैस 1 काम कर रही थी। जैसे ही हमने गैस 2 अप्लाई किया, हमने देखा कि इस लेवल के ऊपर ना जा कर के ये लेवल हमारा नीचे आ गया। मतलब क्या है, मतलब जो पी नॉट हमें यहाँ मिल रहा था, मान लो अगर इसकी वैल्यू 1.01 थी, अब हमें ये वैल्यू कितनी मिल रही, पी नॉट की वैल्यू मिल रही है 0.98। तो कम हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ही कम हो जाएगा ये वैल्यू क्या कर देगा, ये कर देगा पी नॉट माइनस का पी इज इक्वल टू एच रो जी कर देगा। क्वेश्चन में है कुछ, एच रो जी कर देगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो गॉस प्रेशर आएगा डेल्टा P3 किया तो हमने, ठीक है ना, कितना हो जाएगा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा मत लगाना, खराब हो जाएगा नहीं तो। कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस का किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, पी की रिस्पेक्ट में निकाले, पी की रिस्पेक्ट में, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू एच कितना है प्लस का H3 और कितना है रो एंड जी। क्लियर है, बताओ कुछ समझ में आया? समझ में आया कुछ? ये ऐसे निकाल सकते हैं। ये कुछ बेसिक से एग्जांपल है जिनसे आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। किसके पास चलेंगे अब? अभी चलेंगे हम लोग वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। अब हम लोग पहुँचेंगे इसके पास, यूट्यूब के पास में। यूट्यूब ससुर का नाती के हुए है, तो यूट्यूब हुए है एक ऐसी ट्यूब जिसका दोनों फेस खुला होता है, 2 साइड ओपन मोनोमीटर। ये कैसा था, 1 साइड ओपन मोनोमीटर। अब कैसा होगा, 2 साइड ओपन मोनोमीटर, 2 साइड ओपन मोनोमीटर या यूट्यूब। ओके, अब देखो जो दोनों टाइप के ऊपर मोनोमीटर होगा वो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास में क्या है, दो यू बना कि नहीं बना, क्या कैसा, बिल्कुल बन गया। ये है हमारा यू, ठीक है, और ये भी है यू, ठीक है, दोनों एक ही हैं, परेशान होने की बात नहीं है। देखो ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन, ये है फाइनल कंडीशन। फाइनल, शुरुआत में जब हमने इसमें लिक्विड को फिल किया तो लिक्विड यहाँ तक आ रहा था, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट है। कौन सा, एटमॉस्फेयर वाला। इस वाली लेयर पर और इस वाली लेयर पर, इस वाली लेयर पर, इस वाली लेयर पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम, इस पर प्रेशर की वैल्यू सेम, इस पर प्रेशर की वैल्यू सेम, इस पर प्रेशर की वैल्यू सेम। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर प्रेशर है PA, यहाँ पर है PB, यहाँ पर है PC, ठीक है ना। किसका प्रेशर ज़्यादा, किसका प्रेशर कम, तो PA प्रेशर, PB प्रेशर, PC ऐसा होगा कि नहीं होगा, कहने से बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने इस लिक्विड को भरने के बाद में इसको कुछ डिफरेंट टाइप से बनाया। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है, दूसरे दूसरे लिक्विड हुआ। जैसे मान लो एक लिक्विड यहाँ तक आया और एक लिक्विड जो यहाँ पर भरा था वो कुछ इस तरह से आया, ठीक है। अब देखो ये वाला सरफेस इतना है, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे सर उतनी ही होगी जितनी हम लोग पहले जान रहे थे। तो ये वाली हाइट हो गई कितनी, H। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, तो उस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू है P इज इक्वल टू P नॉट प्लस इसकी जो हाइट है H रो जी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब अगर हम इसी पॉइंट पर गॉज प्रेशर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू H रो जी। डिफरेंस आया कि नहीं आया, यही हमारा गॉज मीटर है, ठीक है ना। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इस वाले लिक्विड को